One officer and two soldiers of Indian security forces martyred in a violent face-off at Galwan Valley at the line of actual control. Both sides suffer casualties. Senior military officials of Indian and China meeting at the venue to defuse the situation. Raksha Mantri Rajnath Singh briefs Prime Minister Narendra Modi about the situation at the LAC. Prime Minister Narendra Modi holds a video conference with 4 chief ministers and 3 administrators of states and union territories today. Appeals to turn the crisis into opportunity. Will hold video conference with remaining chief ministers and heads of administrations of union territories tomorrow. It would be Prime Minister's first such interaction with chief ministers after Unlock 1. Recovery rate of COVID-19 patients in the country rises to 52.47%. 1,80,000 people have recovered from the virus. Number of active cases stays at 1,53,000. And global tally of COVID-19 cases crosses the 80 lakh mark. Total of 4,35,000 casualties reported across the globe. Global recovery rate stays at around 47%. Good evening and welcome to this bulletin. I'm Shubhendu Ghosh. Prime Minister Narendra Modi is holding discussions with chief ministers and lieutenant governors of 4 states and 3 union territories on ways to check the spread of novel coronavirus. This is Prime Minister's 6th interaction with the chief minister since the outbreak of the deadly virus. The 2-day virtual meet comes as the country witnesses an unabated spike in coronavirus cases. Here are Prime Minister's opening remarks. सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, आप सबको नमस्कार। अनलॉक 1 को 2 सप्ताह हो रहे हैं। इस दौरान जो अनुभव आए हैं उसकी समीक्षा, उन पर चर्चा हमें आगे के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आज की इस चर्चा में मुझे भी आपसे काफी कुछ जानने का अवसर मिलेगा। ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको समझने का अवसर मिलेगा। आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स, आपके सुझाव देश को आगे की रणनीति बनाने में अवश्य मदद करेंगे। साथियों, किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है। भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। साथियों, जब कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बना था, तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिए थे। हमने एक एक भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की है। बीते हफ्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतीय भाई बहन विदेश से अपने वतन वापस लौटे हैं। बीते हफ्तों में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने अपने गांव पहुंचे हैं। रेल, रोड, एयर, सी सारे मार्ग
करीब करीब अब खुल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है। हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है। लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है। अब अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से संभाल सकता है। साथियों, बीते 2 हफ्ते के अनलॉक 1 ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहें, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। इसलिए 2 गज की दूरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोने की बात हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये सभी बहुत गंभीरता से किए जाने चाहिए। खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, विशेषकर घर के बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। अब तक लगभग सारे ऑफिसेस खुल चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ऑफिस जाने लगे हैं। बाजारों में, सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है। तो ये सारे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे। थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। और इतने दिनों की जो तपस्या है, उस पर पानी फिर जाएगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी।
हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिस तरह विस्तार होगा, उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाभ पहुंचाएंगे। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। पावर कंजम्पशन जो पहले घटता जा रहा था, वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा 2 गुनी हुई है। इस बार खरीफ की बुआई बीते साल की अपेक्षा करीब 12-13% ज्यादा हुई है। टू व्हीलर्स का प्रोडक्शन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब 70% तक पहुंच चुका है। रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले की स्थिति में पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, मई में टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी होना इकोनॉमिक एक्टिविटी में वृद्धि को दिखाता है। लगातार 3 महीने तक एक्सपोर्ट में कमी के बाद जून में एक्सपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविड पीरियड में पहुंच गया है। ये तमाम संकेत है जो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, आप में से अधिकतर राज्यों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एमएसएमईज का हिस्सा बहुत बड़ा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टर्स के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिए गए हैं। समयबद्ध तरीके से एमएसएमईज को बैंक से क्रेडिट दिलाने का प्रयास हो रहा है। 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्योगों को 20% अतिरिक्त क्रेडिट के ऑटोमेटिक इंक्रीज का लाभ दिया गया है। अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्योगों को तेजी से क्रेडिट मिले, तो वो जल्द से जल्द काम शुरू कर पाएंगे, लोगों को रोजगार दे पाएंगे। साथियों, हमारे यहां जो स्मॉलर फैक्ट्रीज हैं, उन्हें गाइडेंस की, हैंड होल्डिंग की बड़ी जरूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सके, इसके लिए वैल्यू चेन्स पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। राज्यों में जहां कहीं भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं, वहां 24 घंटे काम हो, सामानों की लोडिंग अनलोडिंग तेजी से हो, एक शहर से दूसरे शहर तक सामान जाने में स्थानीय स्तर पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी। साथियों, किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी आय बढ़ेगी और खराब मौसम के कारण, स्टोरेज के अभाव के कारण
उनको जो नुकसान होता था उसे भी हम कम कर पाएंगे। जब किसान की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था की गति भी बढ़ेगी। विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट और हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर, इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, बांबू प्रोडक्ट्स हो, दूसरे ट्राइबल प्रोडक्ट्स हो, उनके लिए नए मार्केट का द्वार खुलने वाला है। लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की गई है, उसका भी लाभ हर राज्य को होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक, हर जिले में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बेहतर प्रोडक्ट हम देश और दुनिया के बाजार में उतार सकते हैं। साथियों, बीते दिनों आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, वो एक निश्चित समय सीमा के भीतर जमीन पर उतरे, इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना है। इस पृष्ठभूमि में कोरोना से लड़ाई और इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुझाव हैं, जो तैयारियां हैं, वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि अनुभव के आधार पर आपकी जो बातें आएगी वो आने वाले रणनीति बनाने में बहुत काम आएगी। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे आगे की चर्चा का संचालन करें। And those were Prime Minister Narendra Modi's opening remarks ahead of his video conferencing with chief ministers of different states and union territories of the country. It's a two-day conference focusing on the COVID-19 situation in the country and also the road ahead now that Unlock 1 has been introduced. Prime Minister touched upon various aspects of the challenge ahead. He, on the positive note, spoke about different economic activities that have picked up. He also spoke about the potential that different activities credit to MSMEs and smaller enterprises that remain an important responsibility of the road ahead. So those were some of the important points that Prime Minister spoke about. My colleague Arun Sharma is joining us with more updates on the two-day conferencing between Prime Minister Narendra Modi and the chief ministers of different states and union territories. Arun, thanks for joining us. Now, by and large, listening to Prime Minister's opening remarks, it seemed cooperative federalism continues to be the key earlier and now. That's right, Shubhendu. It's the mantra, and it's it's the way this government works. It's about cooperative federalism. But whenever any kind of decision, as far as lockdown or unlock 1.0 is concerned, whenever these kind of decisions are being taken, Prime Minister has ensured that all the stakeholders are on board, and discussions were held with the chief ministers of all the states. Now, today's meeting is very much important because Prime Minister Narendra Modi is interacting with the 21 chief ministers or 21 states primarily, and these includes the states, primarily the northeastern states, states in the hilly region, smaller states, union territories, and of course states which are having lower number of coronavirus cases in their respective states. So yes, there were three big takeaways as far as this meeting or as far as the Prime Minister Narendra Modi's initial remarks are concerned. Number one, Prime Minister Narendra Modi clearly said that the green shoots of recovery are clearly visible now. Now, this is a big statement from Prime Minister Narendra Modi, given the fact that after 25th of March, as the economic activity came to a standstill, now the economic activity is picking up and the clear signs are visible. Prime Minister Narendra Modi gave examples of exports, gave example of the two-wheeler vehicles sales picking up and doubling up, primarily exports coming back to the pre-COVID levels. So primarily the green shoots of recovery are clearly visible in the markets,
And yes, this is a good sign for a country like India. Right. Second big takeaway, if you look at the Prime Minister Narendra Modi's speech, and that was, Prime Minister clearly said that declining number of coronavirus cases is directly proportional to increase in economic activity. That means the focus will now be on focusing on decreasing the coronavirus cases to control the coronavirus cases in our country. We know this fact that the recovery rate in India as far as the COVID cases are concerned is more than 52%. The fatality rate is very less as of now. It's even less than 3%. So this gives a sense that India is performing very well as compared to the global peers as far as COVID is concerned. And more we are in a position to decline the cases, to decrease the cases of COVID, we'll be in a position to open up more. Economic activity will get major push going from there. Third important takeaway, Shubhendu, that was clearly that Prime Minister appealed to all the chief ministers, to entire country, that yes, economic activity has opened up. We are in unlock 1.0, but that does not mean that COVID crisis is over. We are still living in this COVID age, and we have to still combat the COVID. And that's the reason we have to still take care of ourselves, of our family members. We should ensure wearing a proper mask and of course sanitizing. And even a small mistake can prove to be very wrong for us. So that's something that was a big message from Prime Minister Narendra Modi, that yes, we have to focus on economic activities, but on the other side, we also have to take care of ourselves. Last but not the least, an underlining message, for all the states was that Prime Minister Narendra Modi said that Atmanirbhar package has been announced. Atmanirbhar package has been announced by the center. So now it's center and states. They both have to come together so that the benefit of this Atmanirbhar Bharat package reaches to each and everyone, be it the farmer, be it the MSME, be it the corporate sector. So it reaches everyone. So that's an underlining message of how cooperative federalism can take place. Right, Arun, there. Thanks very much for putting those points together on Prime Minister's opening remarks ahead of his video conferencing meeting, two-day video conferencing meeting with Chief Ministers of States and Union Territory. And Prime Minister there also again focusing on the idea of Atmanirbhar Bharat, and underlining a positive development that has taken place is also that India's COVID-19 recovery rate has gone past 52.47%. So more and more percentage of people are now recovering. So Prime Minister's this meeting will happen over 2 days. Today and tomorrow with Chief Ministers of different states and Union Territories. With those updates, we conclude this bulletin. But news and updates continue on DD News and DD India. Namaskar.